हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं साइंस जीके 100 में। आज हम देखेंगे फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस। फिजिक्स सारे के सारे होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। हाँ, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला है भौतिकी किसका अध्ययन है। तो अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें पदार्थ, ऊर्जा और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, बल की एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई क्या होता है, न्यूटन होता है बल का। और कार्य क्या, एसआई इकाई क्या होती है, तो जूल होता है। इसी तरह शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम होता है। इसी तरह अगला है भार का। भार किस पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। वेग की इकाई एसआई इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व का माप क्या है, तो द्रव्यमान है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दाब की एसआई क्या होती है, पास्कल होता है। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो केल्विन होती है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई क्या होता है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। याद रखिएगा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सब बड़ी छोटी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। 15 नंबर है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, तो निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ चलती है, तो ठोस में। आवृत्ति की एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। मानव कान का श्रव्य सीमा कितनी होती है, तो मानव कितना सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक किरणें, अल्ट्रासोनिक तरंगें कैसी होती हैं, तो उच्च आवृत्ति की होती हैं। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, तो मीटर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो कूलाम होती है। क्या होती है साथियों, कूलाम होती है। ठीक है, आगे है विभवांतर का एसआई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। प्रतिरोध की एसआई क्या होती है, ओम होती है। ओम का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत धारा से संबंधित है। विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। फ्यूज का उपयोग किसमें होता है, तो परिपथ की सुरक्षा के लिए होता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, तो एसी धारा पर काम करता है। आगे देखेंगे एसी का पूरा नाम क्या होता है, तो एसी का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 होते हैं। समान ध्रुवों में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुवों पे क्या होता है, आकर्षण होता है। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है, तो प्राकृतिक चुंबक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहनों में होता है। 36 नंबर के बाद 37 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, पास की वस्तु को स्पष्ट देखना ही है, दिखना। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखना। आवर्तन किस कारण होता है, चाल के बदलने के कारण होता है। परावर्तन का नियम किससे संबंधित है, तो आकाश से, प्रकाश से। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है,
तो याद रखिएगा तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। आगे है 40 नंबर देखेंगे हम लोग, क्या है, इंद्रधनुष कितने रंगों से होते हैं? तो याद रखिएगा 7 रंगों से। थर्मामीटर का प्रयोग किस के लिए होता है? तो ताप को मापने के लिए होता है। पारा थर्मामीटर का उपयोग होता है किसमें? समान प्रकार के कण के द्वारा। ऊष्मा संचारण के कितने तरीके होते हैं? तो 3 तरीके होते हैं। चालन किसमें होता है? तो ठोस में चालन होता है। संवहन किसमें होता है? तो द्रव में होता है संवहन। इसी तरह आगे है 49 के बाद देखेंगे हम लोग विकिरण। विकिरण किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। गैसों में दाब किस कारण होता है? तो अणुओं के टक्कर से होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन के नियम से संबंधित है। तैरने का कारण क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 76 सेमी या हर्ट्ज से होता है। पास्कल किससे संबंधित है? तो पास्कल दाब से संबंधित है। अगला देखेंगे हम लोग बैरोमीटर किस लिए होता है? तो वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। लाउडनेस किस पर निर्भर करता है? उसके आयाम पर निर्भर करता है कि कितना तेज आप बजा रहे हैं। पिच किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर। अनुनाद किसे कहते हैं? तो समान आवृत्ति को अनुनाद कहा जाता है। गूंज क्या है? परावर्तित ध्वनियां गूंज कहलाती हैं। विद्युत चुम्बकीय किससे बनता है? तो कुंडली तथा धारा से बनता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है विद्युत मोटर का सिद्धांत। आगे है 63 नंबर देखेंगे जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो जनरेटर से संबंधित है। आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो कूलाम ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन का आवेश कौन सा है? याद रखिएगा धनात्मक है। 68 नंबर देखेंगे हम लोग, क्या है, ये 68 नंबर न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो याद रखिएगा शून्य होता है। परमाणु का नाभिक किससे बनता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बनता है। सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है सबसे हल्का कण। कार्य का सूत्र क्या होता है? तो बल गुणे विस्थापन। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। गति का सूत्र SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह अगला है 75 नंबर सरल मशीन का उदाहरण है क्या? लीवर। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा 2 प्रकार की होती है। स्थिर ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसके ऊंचाई पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस प्रकार निर्भर करती है? तो वेग के परिवर्तन पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ का क्या होता है? तो उसका प्रसार होता है, वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है ठोस का प्रकार किस काम क्यों होता है? कणों के निकटतम से होने लगता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। निर्वात में सबसे तेज क्या चलती है? प्रकाश चलती है। ध्वनि कौन सी है? ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। इलेक्ट्रिक बल किस पर निर्भर करता है? आवेश पर निर्भर करता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? सूर्य कहलाता है। अगला देखेंगे हम लोग ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा है। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सरल आवर्त गति
का उदाहरण क्या है? पेंडुलम है। समय का सही मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 95 क्वेश्चन है। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती? तो माध्यम नहीं मिलता है, इसलिए नहीं चलती। अगला है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। प्रकाश का रूपांतरण क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत बल किस प्रकार का बल है? तो गैर संपर्क बल है। चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है? तो गैर संपर्क बल है। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन का कहा जाता है। तो आज के सवाल हो जाते हैं 100 हो गए हैं। और सेशन कैसा लगा आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए हो तो। और इसी तरह देखिए, रिवीजन हो रहा है, ये कंफर्म क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और देखने के लिए धन्यवाद।